बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ये लेक्चर है जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के जाने से पहले मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए सजेस्ट किया है, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इन C++। ये दोनों मेन रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में, और बेसिकली क्लासेस क्रिएट करने में इनका काफ़ी रोल होता है और ऑब्जेक्ट्स में भी। तो डाटा मेंबर्स क्या होता है? डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस आर न्यूली नेम्ड नेम्स टर्म्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द क्लासेस। क्लासेस के जो मेंबर्स होते हैं उनके न्यू नेम्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हमने C++ में इंट्रोड्यूस किया गया है, C++ में इंट्रोड्यूस कराया गया। The variables which are declared in any class by using fundamental data type। अब fundamental data type कौन सी है? Like int, char, float, etc। और derived data type, derived कौन सी है? class, structure, pointer, etc। ठीक है, are known as data members। अब data members क्या होते हैं? The variables which are declared in any class by using fundamental। अब वो वेरिएबल्स जो एक फंडामेंटल डाटा टाइप के थ्रू डिक्लेयर किए जाते हैं किसी भी क्लास में, उसको हम कहते हैं डाटा मेंबर्स। एंड द फंक्शन विच आर डिक्लेयर्ड ईदर इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्शंस आर नोन एज मेंबर फंक्शन। अब वो फंक्शंस जो डिक्लेयर किए जाते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन में, प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन को भी हम पढ़ेंगे आगे कि प्राइवेट कैसे होता है, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट में आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक में आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट में क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, पब्लिक में क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ताकि आपको मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो। नेक्स्ट देख लें, लिखा हुआ है नीचे प्राइवेट और पब्लिक। अब ये देखें, प्राइवेट क्या है? द मेंबर्स विच आर डिक्लेयर्ड इन प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास आर नोन एज प्राइवेट मेंबर्स। अब देखें, आपकी कोई प्राइवेट चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्राइवेट चीज़ है, मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो मोबाइल के आपका प्राइवेट है, तो अब मोबाइल को हर बंदे यूज़ तो नहीं कर सकता, आपने पासवर्ड लगाया हुआ है, जिसको पासवर्ड पता है सिर्फ वो यूज़ कर सकता है, तो ये क्या है? बेसिकली प्राइवेट है। अब प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं? दी प्राइवेट मेंबर विच आर डिक्लेयर्ड इन प्राइवेट सेक्शन। जो प्राइवेट सेक्शन में जितने भी मेंबर्स, उस प्राइवेट सेक्टर की सेक्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें वो मेंबर्स जो डिक्लेयर किए जाएंगे उसे हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर्स हैं। प्राइवेट सेक्शन में जो मेंबर्स डिक्लेयर्ड किए जाएंगे उनको हम बोलेंगे वो प्राइवेट मेंबर्स हैं। प्राइवेट मेंबर्स कैन ऑल्सो बी accessible विद इन द सेम क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। अब वो जो क्लास है वो सेम क्लास में डिक्लेयर्ड किए जाएंगे, उससे बाहर डिक्लेयर्ड नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट का ये है कि विद इन द क्लास आपने क्या करना है, उसी को विद इन द सेम क्लास आपने क्या करना है, उसी को डिक्लेयर्ड करवाना है। ठीक हो गया? प्राइवेट मीन्स प्राइवेसी होगी। प्राइवेट मेंबर्स कैन ऑल्सो बी असेसेबल विद इन द क्लास, सेम क्लास। देख लें, सेम क्लास का वर्ड यूज़ किया, इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। अब देखें, जिसमें डिक्लेयर्ड हुआ है उसी में आप यूज़ कर सकते हैं, उससे बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देखेंगे प्राइवेट पब्लिक की, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे डिटेल में, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में पब्लिक क्या होता है। The members which are declared in public sections of the class are known as public members। अब वही बात, जो members public section में डिक्लेयर किए जाएंगे उसे हम public members कहेंगे। और public section का एक और चीज़ है, public members can access within the class and outside the class। अब देखें, वो क्या था? प्राइवेट जो था सिर्फ क्लास के अंदर ही मतलब डिक्लेयर किया गया और क्लास के अंदर ही असेसेबल होता था। अब ये क्या है कि क्लास के अंदर भी असेसेबल है और क्लास के बाहर भी है, मतलब आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम। अब ऑब्जेक्ट नेम, अब ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, मगर फिलहाल सिर्फ आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्लास में भी हो सकता है और क्लास से बाहर भी यूज़ हो सकता है। ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द क्लास विद इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, इन विच दे आर डिक्लेयर। ऑब्जेक्ट नेम को यूज़ करना है जस्ट आपने, और क्लास को डिक्लेयर करा देना। नेक्स्ट जी, ये कुछ एग्जांपल है प्राइवेट पब्लिक की। ये बेसिकली क्या है? प्राइवेट है, और ये क्या है?
पब्लिक हो गया। इसको देखते हैं हम नेक्स्ट जी। सी प्लस प्लस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या होती हैं? क्लास क्या होती है? क्लास इन सी प्लस प्लस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही है कि जो आपके माइंड में चीज़ है आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, जो मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहा है उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ये कौन सी होती है? यूज़र डिफाइंड, मतलब यूज़र इसको डिफाइंड करता है पहले, फिर ये डाटा टाइप बनता है, ठीक है। विच होल्ड्स इट्स ओन डाटा मेंबर्स एंड डाटा मेंबर फंक्शंस, ठीक है। वो अपने, मैं जो लास्ट टाइम बोला है कि ऑब्जेक्ट्स क्लासेस का क्या आगे डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस बनते हैं, ठीक है। विच कैन बी असेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। A C++ class is a blueprint of foreign object। अब इसकी एक इजी सी एग्जांपल मैं दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्लासेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर द क्लास ऑफ कार। एक क्लास हमने बनाई है जिसका नेम हमने क्या रख दिया? कार रख दिया। क्लास का नेम है कार, ठीक है। देयर मे बी many cars with different names and brand, but all of them will share some common properties like। अब देखें, अब वो क्लास का नाम क्या रखा है? कार। अब कार में आपको पता है कि सारे क्या होंगे? डिफरेंट नेम तो होंगे और डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, मगर कुछ चीज़ें होंगी जो सेम होंगी कार में। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में भी चीज़ें आ गई होंगी, जैसे 4 व्हील्स। अब सारी कार्स में क्या होते हैं? 4 व्हील्स होते हैं, स्पीड लिमिट होती है, माइलेज रेंज होता है, ईटीसी, और काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे हर कार में क्या होता है? डोर्स होते हैं ना, वो 2 डोर्स हों या 4 डोर्स हों, डिपेंड्स करता है, मगर ये डिपेंड करता है गाड़ी पे, बट डोर्स लाजमी होते हैं। सो हेयर कार इज़ द क्लास। देखें कार क्या बन गई? क्लास बन गई। एंड वहीकल्स, अब ये देखें क्लास एंड व्हीकल्स, ठीक है। स्पीड लिमिट, माइलेज एंड आर देयर प्रॉपर्टीज। कार क्या है? क्लास है, और जो उसके आगे चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं उसी में कार में प्रोवाइड की गई हैं, जिसे हम व्हीकल, स्पीड लिमिट और माइलेज कह रहे हैं, वो क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ बन गई, ठीक हो गया। अ क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप विच हैज़ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। ये हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्लास को जो यूज़र डिफाइंड करेगा ना, तो उसके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस भी होंगे। Data members are the variables, are the data variables and member functions are the functions used to manipulate these variables। अभी देखें, जो वेरिएबल प्रोवाइड करेगा, डाटा वेरिएबल होंगे, उसे मेंबर फंक्शन क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा these variables, and together those data members and member functions define the property and the behavior of the object in a class। उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो होगा दोनों मिल के फाइंड आउट करेंगे और वो बताएंगे क्लास के अंदर, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप खुद इसको रीड आउट करिएगा ताकि आपको सही तरह समझ आए। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि आपको कंसेप्शनल चीज़ जो होती है ना, पॉइंट्स निकलती है। फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन दोनों क्या करेंगे? कंबाइन एक जगह पे काम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को, जो क्लास, जिस ऑब्जेक्ट की आपने क्लास बनाई है, ठीक है। इन दी अबव एग्जांपल अ क्लास कार, द डाटा मेंबर्स विल बी स्पीड। अब वो नीचे बता रहा है कि डाटा मेंबर्स क्या हैं, और मेंबर फंक्शंस का बताएगा कि मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। द डाटा मेंबर्स विल बी स्पीड लिमिट, माइलेज, ईटीसी, एंड मेंबर फंक्शंस कैन बी अप्लाई ब्रेक्स, इंक्रीज स्पीड, ठीक है। अब देखिए स्पीड लिमिट और इंक्रीज स्पीड। स्पीड लिमिट कितनी है? अप्लाई ब्रेक्स भी कर सकता है, उसके बाद माइलेज भी बताएगा। अब ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होंगी तो आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल जो ऊपर मेंशन किया गया है, बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ क्लास, उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर आपको क्लास में बता देगा। तो इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कार को हमने चेक करना होता है तो हम माइलेज चेक करते हैं, हम स्पीड चेक करते हैं, कार की स्पीड चेक करते हैं कि कितनी स्पीड है, और फिर जो बेटर होती है हम वो कार परचेज़ कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास
instance of a class. When a class is defined, no memory is located, but when an instanted memory is located. अब वो क्या होता है, अब एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एक क्लास का क्या है, इंस्टेंस है। इंस्टेंस मीन्स क्या होगा, हाँ जी, तो इंस्टेंस क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट जब नहीं किया, उसको सिर्फ एक इंस्टेंस बनाया, एग्जाम्पल दी है, तो बेसिकली उस टाइम उसकी मेमोरी क्रिएटेड नहीं है। मगर जब इंस्टेंस को अप्लाई कर देंगे तो हम क्या करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, मेमोरी इज़ लोकेटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो इसका मतलब है वो मेमोरी को एलोकेट, मेमोरी उसको एलोकेट की जाएगी। डिफाइनिंग क्लास एंड डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स। डिफाइनिंग क्लास एंड डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट ऐसी है, अ क्लास इज़ डिफाइंड इन C++ यूजिंग कीवर्ड क्लास। अभी देख लें, क्लास से कीवर्ड जो है क्लास है, एंड द नेम ऑफ द क्लास क्लास फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। अब क्लास का जो नेम है, जो यूज़र डिफाइंड है, उसको भी शो किया जाएगा विद क्लास के साथ। द बॉडी ऑफ ए क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक हो गया, एंड टर्मिनेटेड बाय अ सेमी कॉलन एट द एंड, सेमी कॉलन एट द एंड। अब ऐसे स्पेसिफाइड डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस हैं, ये तीनों चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो बेसिकली क्लास का नेम क्या रखेंगे, हम क्लास ही रखेंगे। उसमें एक जो यूज़र डिफाइंड नेम होगा, जैसे कार दिया हमने लास्ट टाइम, अगर आपको बुक्स हैं तो बुक्स दे सकते हैं, आपको कॉलेज है तो कॉलेज दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, लाइब्रेरी है लाइब्रेरी दे सकते हैं, कंप्यूटर लैब है कंप्यूटर लैब दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट द बॉडी ऑफ ए क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। अब देख लें, जितना भी बॉडी ऑफ द क्लास, वो जो क्लास आपने मेंशन किया ऊपर, ठीक है, उसका जितना भी काम होगा वो इस बॉडी में होगा, बेसिकली जो कर्ली ब्रैकेट में मेंशन किया गया, ठीक है। बॉडी ऑफ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स एंड टर्मिनेट्स बाय अ सेमीकोलन एट द एंड। आपने क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है। कैन आप ऐसा स्पेसिफायर हो गया, कैन बी प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक हमने पढ़ लिया, प्रोटेक्टेड हम पढ़ लेंगे। डाटा मेंबर्स क्या है, डाटा वेरिएबल्स कैन टू बी यूज्ड। अब मेंबर फंक्शन क्या है, मेथड टू असेस डाटा मेंबर्स। अब बेसिकली इसको असेस करने का ये मेथड टू असेस द डाटा मेंबर्स, और ये क्लास एंड्स विद द सेमीकोलन। क्लास को किससे एंड करना है, सेमीकोलन से एंड। डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड ओनली द स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, नो मेमोरी इज और स्टोरेज इज एलोकेटेड, ठीक है। जब डिक्लेयर व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड ओनली द सिंप्लीफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। सिंप्लीफिकेशन मतलब सिर्फ उस स्पेसिफिक, सॉरी माई मिस्टेक, स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, no memory or storage is like allocated at that time no memory is allocated. To use the data and access functions defined in the class, you need to create objects. जब तक आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट करेंगे तो वो आपको असेस फंक्शंस को या डाटा को यूज़ करने का अलाउ नहीं करेगा। अब देख लें, सेंटेक्स लिखा हुआ है, क्लास नेम है और ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है। असेसिंग डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अब इसको आपने खुद भी रीड आउट करना है, ये बड़ा सिंपल सही है। द डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ द फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय यूजिंग डॉट से आपने करना है इसको। नीचे इसका सेंटेक्स भी आपके पास लिखा होगा, नीचे आपके पास एग्जांपल है सॉरी छोटी सी, जिससे आपको पता चल जाए कि असेस स्पेसिफायर्स प्राइवेट, जैसे लास्ट टाइम हमने देखे हैं डाटा मेंबर्स है जी, उसके बाद नीचे है जी ये आ गया आपके पास डाटा मेंबर्स ग्रीक अभी, उसके बाद यहाँ पर देखें ग्रीक नेम अभी, ठीक है। तो ये आउटपुट में उसने शो भी कर दिया। छोटी सी एग्जांपल है, फिर हम इसको देख लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ OBG and you want to assess the members functions with the name print name
then you will use to write the obg dot print name. अब देख लें, जिस चीज़ को असेस करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने एक ओबीजी लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ओबीजी, और उसके आगे क्या है जी, मेंबर फंक्शन विद द नेम। अब मेंबर फंक्शन का नेम क्या रख दिया आपने, जैसे हमने मेंबर फंक्शन बोले थे कि क्या होते हैं, कार का माइलेज हो गया, स्पीड लिमिट होगी, ठीक है, ये क्या होते थे मेंबर फंक्शन से। तो प्रिंट नेम क्या कर दिया आपने, एक मेंबर फंक्शन बना दिया with to assess the member functions with the name print name, then you will use, you will have to write obg dot print name, तब आप इसको एक्सेस कर सकेंगे, अदरवाइज इसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे. Assessing data members, the public data members are also assessed in the same way, given however the private data members are not allowed to be assessed directly by the object. ठीक है, पब्लिक जो होंगे वो तो मैंने आपको बताया था कि क्लास में और क्लास से बाहर भी असेस किए जा सकते हैं, मगर प्राइवेट में आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. असेसिंग अ डाटा मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द असेस कंट्रोल्स ऑफ दैट डाटा मेंबर. अब डाटा मेंबर पे भी डिपेंड करता है कि वो एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता. दिस access controls is given as access modifiers in C++. There are three access modifiers: public, private और protect. पब्लिक और प्राइवेट हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और इनकी एग्जांपल्स भी हम देख चुके हैं. ये आपका जी लेक्चर नंबर 2 हो गया, लेक्चर नंबर 3 हो गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, और आपने खुद बुक्स लेकर घर पे आराम से इसको रीड आउट करना है. इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है. डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस, प्राइवेट, पब्लिक, एंड देन ऑब्जेक्ट क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं. ये आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ, आपने इसको खुद भी रीड आउट करना है ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए कि क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बुक का, और कैसे प्रोग्राम्स आपने बनाने हैं. इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. सम टाइम हमें लगता है कि प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगती है, बट इट्स नॉट टू सो हार्ड. हैज़ यू नो दैट वेरी वेल कि आप लोगों को तो बेहतर पता है कि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट दैट हार्ड. तो आप लोगों को कोशिश करनी है, और इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल आप देखें, और कुछ भी आपको मसला होता है तो मुझे कमेंट में लिखते हैं, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.